राकेश शर्मा कुमार सिंह का रहने वाला हूँ। पवन कुमार गौतम, यही कुमार संघ का स्थानीय निवासी हूँ। मान सिंह ठाकुर कुमार संघ का युग रहने वाला हूँ। वैसे बेसिकली तो मैं मंडी से हूँ, लेकिन 4 लोग, जिसमें प्रवीण गौतम जी, मान सिंह जी, एक चौथे मित्र मेरे घनश्याम वर्मा जी, अयोध्या जाने के लिए 27 अक्टूबर 1990 को शिमला पहुँचे। उसमें हम 3 लोग तो शिमला पहुँच गए थे और चौथे साथी घनश्याम वर्मा जी अपनी व्यावसायिक व्यवस्था के कारण हमारे साथ नहीं आ सके। शिमला हम एक दिन रुके और अगले दिन सायंकाल को रोहताश चंद्र जी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता संघ के थे, उनके नेतृत्व में 60 से 70 के करीब कार्यकर्ताओं का एक जत्था, प्रथम जत्था शिमला से अयोध्या के लिए विदा किया गया। उसमें हम 3 कुमार संघ के कार्यकर्ता भी थे। हम लोग बस के द्वारा कालका गए और कालका से वो पूरा जत्था ट्रेन से अयोध्या के लिए चल पड़ा। अगले दिन सुबह अभी हमारी ट्रेन दिल्ली से आगे खुर्जा पहुंची थी कि उसे यूपी पुलिस ने रोक दिया। रोकने पर हम सबको ट्रेन से बाहर उतार दिया और हम सबको अरेस्ट घोषित कर दिया कि आप सब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और ट्रकों में भरकर बुलंदशहर होते हुए हम सबको रामपुर मनीहारन एक सरकारी कॉलेज में पहुंचा दिया गया। वहाँ पर हमने देखा कि हमारी तरह और जत्थे भी वहाँ पर पुलिस ने इकट्ठे करके पहुंचाए हुए थे। वहाँ रहने सहने की व्यवस्था पहले दिन तो डगमगा गई थी, और धीरे धीरे व्यवस्था वहाँ अच्छी की यूपी सरकार ने। तो हम लोग 15 दिन वहाँ पर अरेस्ट रहे। उस दिन भर तो खुला छोड़ देते थे हमको कि बाहर नहीं जाना है, मगर कॉलेज परिसर से बाहर निकल जाते थे हम और घूम करके वापस कॉलेज परिसर में आ जाते थे। बहुत दूर नहीं जा पाते थे, मगर कोई 100 मीटर 200 मीटर बाहर तक वो जाने देते थे। जब हम वहाँ पहुँचे पहले दिन, तो दूसरे दिन हमको पता लगा समाचार से कि अयोध्या में गोली चली है 30 अक्टूबर को। तो समाचार ही मिलते रहे हमें, बाकी तो कोई, हम लोग तो वहाँ पर शाखा भी लगाते थे, राम नाम जपते थे सारे दिन, और मस्ती का कार्यक्रम अंदर रहता था, संगमय वातावरण। वो 15 दिन बड़ी मौज मस्ती में कटे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको किसी प्रकार की उन्होंने तकलीफ दी है। हाँ, 15 दिन के बाद उन्होंने हमको कहा कि आपकी ज़मानत होगी, आपको बुलंदशहर ही वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी ज़मानतें होंगी। 15 दिन बाद हमें बुलंदशहर कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ से बॉन्ड भरने के बाद हमें अपने अपने स्थान को लौटने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। बुलंदशहर से मैं तो वापस आया सीधा घर, और मेरे ये दोनों साथी कहते हमने अयोध्या देखनी है, तो ये अयोध्या देखने के लिए अयोध्या की तरफ निकल गए और रामलला के दर्शन करके ही वापस आए। हम लोग तो गए भी राम का नाम लेते हुए ट्रेन में। उस टाइम ना टीटी कोई टिकट पूछता था, ना जाते हुए किसी ने पूछा, ना आते हुए किसी ने पूछा। टीटी भी देख लेता था कि राम और कार सेवकों का जत्था आ रहा है, ट्रेन में चढ़ा है, तो वो उस डिब्बे में आता ही नहीं था कि टिकट है कि नहीं है। इस प्रकार से कालका तक पहुँचे। उसके बाद केस कैसे वापस हुआ या नहीं हुए, कितना समय लगा, ये तो प्रशासनिक काम आगे चलता रहा और हम लोगों को दोबारा
बुलाया नहीं गया ऐसा कि आपको कहीं किसी कोर्ट में आना है। उस वक्त तो नहीं लगा था कि जो काम हमने किया है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, पर धीरे धीरे पता लगा कि जो काम हमने किया है, जिस कार सेवा के लिए हम गए हैं, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था। क्योंकि कोई बाहर निकलने का तब हिम्मत में करता ही नहीं था। हम सौभाग्यशाली हैं कि शिमला ज़िला ग्रामीण क्षेत्र के हम 4 कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बाकी जो शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता थे सारे शिमला के, उसमें भी होंगे पहाड़ के भी 1-2, मगर थे वो शिमला में रहने वाले, जैसे गणेश दत्त जी हैं, रोहताश चंद्र जी थे, दूसरे लोग भी बहुत थे। तो इस प्रकार का ही हमारा कार्यक्रम रहा। घनश्याम जी अकेले ही पहुंच गए अयोध्या में, और उनके सामने ही वो गोलीकांड हुआ। ये उनका सौभाग्य था कि वो अकेले थे, तो इसलिए पुलिस ने उनको रोका नहीं, और वो ट्रेन में, खाली ट्रेन में अयोध्या पहुंच गए, और 2 दिन वहाँ रहने के बाद तीसरे दिन वापस आ गए। उन्होंने गोलीकांड अपने सामने देखा। हाँ, अपने सामने उन्होंने वो गोलीकांड देखा। बाकी ये लोग वहाँ गए थे बाद में, तो ये वहाँ की जानकारी ये दे सकते हैं, क्योंकि अयोध्या मेरे बाद ये दोनों ही गए थे। जिस दिन हम बुलंदशहर से हमको उन्होंने छोड़ दिया कि आप लोग अब अपने अपने स्थानों पर जा सकते हैं, तो मित्र राकेश जी ये तो वापस पारिवारिक स्थितियों का शायद इनको वापस आना पड़ा। तो हमने सोचा कि अब जब यहाँ तक गए हैं तो राम लला के दर्शन करते ही चलें। तो फिर हम दोनों रात को तो वहीं, एक संघ के बेचारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, कोई अधिवक्ता संघ के, तो वो उनके घर रुके, और उन्होंने रात को, जबकि कर्फ्यू रहता था, तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी वहाँ मंगवाई, उसमें हमारे को रेलवे स्टेशन भेजा। रेलवे स्टेशन से फिर वहाँ से हमको लखनऊ तक ट्रेन में, वहाँ से लखनऊ से फिर वहाँ से हम जीप में गए। एक वो जो प्राइवेट जीप में चल रही थी, वहाँ बाकी सरकारी ट्रांसपोर्ट तो बंद था। तो फिर वहाँ से हम वहाँ तक फैज़ाबाद तक गए। फैज़ाबाद से फिर और दूसरा लोकल ट्रांसपोर्ट में ही अयोध्या पहुँचे, और अयोध्या में फिर हम अपने संघ के अपने कार्यालय गए, जहाँ जो उन्होंने वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे वहाँ गए। उन्होंने फिर हमारे को एक मंदिर में स्थान भेजा कि आप वहाँ जाओ, आप वहाँ रुको। फिर हम वहाँ रुके रात को। अगली सुबह हमने फिर सरयू के स्नान करने के बाद वहाँ रामलला के दर्शन किए, तो देखा कि वहाँ किस यूपी सरकार ने उस समय, वहाँ के समाजवादी पार्टी सरकार थी मुलायम सिंह की, उन्होंने कैसी घेराबंदी की हुई थी, कैसी बाड़ेबंदी की हुई थी। उतनी भी परिस्थितियों में भी लोग वहाँ पहुँचे थे, गुम्बद पर चढ़ गए थे और ध्वजारोहण किया था। और ये वाकई में ही एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ थी। लेकिन हम फिर गए, हमने पुलिस की निगरानी में सारा काम हो रहा था। हमने रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए, सारे में हम दर्शन करके दूसरे दिन हम वहाँ से वापस फिर अपने स्थान की ओर चल पड़े। जैसे कि राकेश जी ने बताया, प्रवीण जी ने बताया, तो एक्चुअली में उस समय मेरी नई शादी हुई थी, तो हम वहाँ घर वाले पीछे से सोचे कि भाई ये लोग ये सब छोड़ छाड़ के वहाँ पहुँच गए, क्योंकि ये चीज़ ये तो बता ही दिया जो कुछ जैसे ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है भाई, जो भी है हमारा भाव वो था कि उस तरफ को हमारी लगन ही होती कि श्री प्रभु के चरणों में जाके कुछ अगर हम कर सके तो ठीक है। कार सेवा के उससे गए थे हम। तो वहाँ का जो वातावरण देख के गोलियों के निशान, 10 नामी अखाड़े में गोलियों के निशान बाकायदा उन्होंने दिखाया, जहाँ जहाँ गोलियाँ चली थी वो सब हम लोगों को दिखाया कि ऐसा हुआ था। वहाँ भी गए हम, जो प्रमुख थे वहाँ के अखाड़ा के परमहंस जो भी वो थे उनसे भी मिले, तो बहुत अच्छा रहा। फिर हनुमानगढ़ी में गए, रामलला जी के दर्शन किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अक्टूबर 90 में जब कार सेवा के लिए आह्वान हुआ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये प्रेरणा मिली कि जाना है। पारिवारिक स्थिति अच्छी है चाहे नहीं है, मैं बहुत ही वित्तीय संकट से गुजर रहा था, मगर तब भी मैंने कहा कि मुझे जाना है, और परिवार जैसे भी चलेगा राम जी चलाएंगे। और मेरे साथ
बंधु तैयार हो गए। चलो आपकी वजह से हम गए। पूरी कार सेवा हुई, वहाँ गए और वापस आए, कुशल वापस आ गए। उसके बाद हर आंदोलन में मैं लगभग भाग लेता रहा, चाहे राम मंदिर से संबंधित जो भी गतिविधियाँ, उससे पहले भी मैं लगभग 82 से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। सबसे पहले गंगा यात्रा निकली, फिर 100 रुपया पूरे समाज से इकट्ठा करने का एक आह्वान हुआ कि हर परिवार से 100 रुपया इकट्ठा करना है, उसमें भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसके बाद कार सेवा के लिए गए। अभी सौभाग्य रहा कि हमारे सामने धन संग्रह के लिए भी हम लोगों को बुलाया गया, तो हम सब लोग धन संग्रह में भी मिलजुल कर गए। उसमें समाज ने बड़े उत्साह से हमारा स्वागत किया, जब उनको ये लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवा में भाग लिया था और यही धन संग्रह के लिए आए हैं। तो लोगों ने बड़ी मतलब खुशी खुशी हमारा स्वागत किया और समर्पण हमको सौंपा। और आज तो और भी हम भाग्यशाली हैं कि अपने जीते जी हम उस चीज़ के लिए, नहीं तो आज हो गए हैं 33 साल। 33 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है। 33 साल में हम सब कुछ देख रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। अभी 7-8 फरवरी का जो आह्वान है हिमाचल के लिए, उसमें हम जाएंगे। मेरा प्रयास है कि कुमारसैन से हम 7-8 लोग 10 लोग जो निश्चित दिन है हिमाचल के लिए दर्शन करने का, उसमें हम अयोध्या जाएंगे और अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानेंगे कि हम उस मंदिर को देख रहे हैं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो नारा तो लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज उस मंदिर को देख करके आएंगे, रामलला के दर्शन करके आएंगे। देश के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला व्यक्ति था। मित्रों के लिए जी। तो वो हमारे कहने पर ही 87 में, जबकि उसकी सोसाइटी नहीं थी ऐसी कि उसको संघ से जोड़ा जाए, और मैंने कहा उसको कि प्रथम वर्ष करना है, चलिए। तो वो हमारे कहने पर तैयार हुआ और मैं, प्रवीण जी और घनश्याम जी प्रथम वर्ष करने कांगड़ा गए। उसके बाद उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और आंदोलन की जो बोला, उसने कहा कि मैं भी चलूँगा, दुकान बस मुझे बंद करने दो काम एक बार। और देखो, ऐसा व्यक्ति अगर आज होता तो शायद हम लोगों के लिए और ज़्यादा सहारा होता, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी कभी कमज़ोर नहीं रहा उस टाइम। तो इसका इन हर चीज़ों में आर्थिक दृष्टिकोण तो देखा ही जाता है, तो वो खर्च करने में भी पीछे नहीं रहता था। अच्छा कार्यकर्ता था, आज हमारे बीच नहीं है, मगर उसका वो सौभाग्य था कि वो अयोध्या पहुंचा आंदोलन में, हम लोग पीछे ही रह गए। मुझे तो लगता है कि वो तो इतना, मतलब अगर ये इस समय कहीं होता वो तो 7-8 फरवरी की भी इंतजार ही नहीं करता, वो तो कहीं 22 जनवरी को ही निकल जाता। सही बात है। हाँ, वो नियम ना मानता, वो बोलता कि मैं तो पहुंचूंगा कैसे भी। तो बहुत अति उत्साही कार्यकर्ता था। ये जो आंदोलन हुआ कठिन परिस्थितियों में, हम लोगों ने तो कठिन परिस्थितियों में ही काम किया है, और आज सब कुछ साकार हो गया है। तो लोगों को एक संदेश तो गया कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी परवाह न करते हुए समाज की, प्रशासन की, और आगे निकले हैं। उसका असर ये आज के युवाओं पर हुआ है कि हमको भी कुछ करना चाहिए। वैसी परिस्थितियाँ तो अब नहीं है, कठिन प्रतिकूल है, मगर अनुकूल परिस्थितियों में हमको अब तो कुछ करना चाहिए। वो हमको लोगों को भी बड़े सम्मान से देखते हैं और खुद भी कुछ करना चाहते हैं। एक अच्छा वातावरण बनाया युवाओं के लिए, कि ये भी एक अच्छी बात है कि हम लोग हैं अभी उनको उदाहरण देने के लिए या उनके सामने बात करने के लिए। तो मैं कई बार सोशल मीडिया में भी देखता रहता हूँ कि अगर कोई ऐसी पोस्ट डाल दी जाए जिसमें संस्मरण हो कि हम लोग भी गए थे, तो बड़ी आदर की दृष्टि से वो सबको देखते हैं, तो प्रेरणा मिलती है उनको, क्या रहा हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम 30-35 साल अभी दे हैं ना जी, कभी देख रहे हैं जी। तो तब तो सोचा नहीं था। देखिए इतने तक क्या अच्छी बात है, युवाओं के लिए इससे प्रेरणा मिल रही है कि हमको आज करना चाहिए। अगर कुछ बोलते हैं तो लोग आएंगे, अगर हम आज आह्वान करेंगे तो लोग निकलेंगे किसी भी ऐसे धार्मिक आंदोलन के लिए। उस संघर्ष को हम आज
फलीभूत होते देख रहे हैं अपने सामने, तो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, बड़े मतलब खुशी का विषय है कि हम अपने जीवन में ही देख पा रहे हैं कि एक भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। तो हमको लगता है कि जो नवयुवक हैं, जो नए लोग हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि भाई नहीं, कुछ भी जो ये राष्ट्र कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, इसमें अगर आप अपना योगदान दें तो ये राष्ट्र के प्रति आपकी एक जिम्मेवारी है और उनको लगता है कि करना चाहिए। जो आज के युवा है, जिस वक्त हम लोग उस टाइम तो परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। आज तो सारी परिस्थितियां हैं, नहीं तो अब उस समय तो यहाँ पर कोई संघ में आने के लिए भी डरते थे और भी था बहुत, मतलब आज तो वो बात है नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आजकल युवाओं को अब आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए इसमें। आने वाले समय में अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन हुआ, आंदोलन की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, मगर आह्वान ऐसा हुआ कि वहाँ कार सेवा या कोई और प्रकार की होगी तो युवक बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। हम लोगों से ये कोशिश रहेगी कि लोगों की कि हमको क्यों नहीं बोला, हमने भी जाना था जी। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आज भी मुझसे मिलने आते हैं कि आप कब जा रहे हैं अयोध्या के लिए। तो एक विश्वास बना हुआ है लोगों का कि ये लोग वो लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, और उन्होंने पहले भी किया और आगे भी करेंगे। तो ये विश्वास जो बना हुआ है, इसको समझने वाले आज का युवा है, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा है, वो मीडिया से भी जुड़ा है, सोशल मीडिया से भी जुड़ा है, सारी गतिविधि उनको पता रहता है। तो अच्छा एक वातावरण बनेगा कि विश्वसनीय लोग हैं ये लोग, ये संगठन सारे विश्वसनीय हैं, जो बोलते हैं वो करते ही करते हैं, इससे बोलते ही नहीं हैं। तो इससे अच्छा वातावरण क्या हो सकता है कि आपके शब्दों को सम्मान दें। धार्मिक वातावरण बनने वाला है देश में, सबको लग रहा है मीडिया से भी कि आज देश ही नहीं विश्व में राममय वातावरण बन गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, वो कोई सरकार नहीं कर रही है। जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं वो अपने स्वयं प्रेरणा से ही राम आंदोलन से आज जुड़ गए हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि हम अयोध्या से जुड़ जाएं। जब हम संघ की बैठकों में जाते थे ना, तो हमको अधिकारी लोग बोलते थे कि 21वीं शताब्दी हिंदू शताब्दी होगी। तो हमको लगता था क्या आप बोलते हैं हिंदू शताब्दी होगी, हिंदू शताब्दी होगी। लेकिन आज को वातावरण देख के लगता है कि पूरे विश्व में कि वाकई हमारी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग समझने लगे हैं कि भाई हिंदुत्व ही विश्व शांति का प्रमुख अंग है। कि अगर ये इस दुनिया में शांति रखनी है तो हिंदुत्व को ही समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा।